मजदूरों को हासिल करके दिया, वो आज आपकी पीढ़ी है, आपकी जनरेशन है जो AITUC का झंडा उठाते हो कि आप उसकी सुरक्षा करो और देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ यह इसके श्रमिकों को जो हक हैं उनको दिला सको। इसलिए मैं अपनी बात इसी से शुरू कर रही हूँ जो मैंने कहा कि मैं कम से कम हैरान नहीं हूँ, AITUC के साथियों को हैरान नहीं होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा क्यों कर रही है। जब अंग्रेजी हुकूमत थी हिंदुस्तान में तो 19वीं सदी में हमारे देश के मजदूरों ने हड़ताल के साथ चुनौती दी थी उस सरकार को, जिस हड़ताल के अधिकार को आज मोदी की सरकार छीन रही है। और इसीलिए जताने के लिए कि हम हड़ताल के अधिकार को छीनने नहीं देंगे तो हम 2 दिन की हड़ताल का नारा देके निकले हैं, 23-24 फरवरी की हड़ताल। तो जब हमारे देश के अंदर अंग्रेजों का राज था तो समाज के 3 हिस्से थे जिन्होंने उस अंग्रेजी प्रशासन को पहली बार ललकारा था, और उसी ललकार के चलते इस देश में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध एक राजनीतिक वातावरण बन पाया था। पहले थे श्रमिक, हमारे मजदूर, जो यूनियन शब्द को नहीं जानते थे क्योंकि दुनिया के पैमाने पे अभी कहीं छुटपुट यूनियंस बनी थे, लेकिन वो अपनी हाजिरी दर्ज करा रहे थे। और पहली हड़ताल 1827 में दर्ज है हिंदुस्तान में। 1827 से लेके हिंदुस्तान के वर्कर्स ने, अब ये ऑलमोस्ट 6 बरस के बाद 200 बरस हो जाएंगे इस घटना को, इस देश के मजदूरों ने जब पहली बार हड़ताल की थी। और 1820 से 1840 के बीच में पूरी दुनिया में हजारों हड़तालें होती थी और हमारा देश पीछे नहीं था। आदिवासियों को जंगलों से बेदखल कर रहे थे अंग्रेज, उनके संसाधन छीन रहे थे, तो आदिवासियों के विद्रोह हुए हमारे देश में। किसानों की जमीनें छीनी जा रही थी, उनके ऊपर बहुत जुल्म था, तो किसानों के विद्रोह हुए हमारे देश में। तो मजदूरों ने, आदिवासियों ने और किसानों ने, इन 3 हिस्सों ने जो अंग्रेजों को सबसे पहले ललकारा, उसके बाद ही इस देश में एक वातावरण बना था अंग्रेजी सरकार को, उस हुकूमत को चुनौती देने का। 1857 का वो पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसके बारे में हमारे बच्चे पाठशालाओं में पढ़ते हैं और उसकी जानकारियों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। उस स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों ने कुचल दिया, तो फिर से किसने आवाज उठाई? 4 साल के भीतर ही इस देश के मजदूरों ने फिर से आवाज उठाई। और हम ये देखते हैं हमारे देश में डिफेंस सेक्टर जो लगभग 217 साल पुराना है, डिफेंस में यूनियंस बनना शुरू हुई। रेलवे 1853 में शुरू हुआ तो रेलवे में यूनियन बनानी शुरू की, और हमारे मजदूरों ने जूट मिलों में, टेक्सटाइल मिलों में जो है यूनियनें बनाना शुरू की। 1861 में हड़ताल का थोड़ा थोड़ा छुटपुट दौर शुरू हुआ, और फिर हम देखते हैं कि 1800 का, उस सदी का अंत आते आते जो 19वीं सदी थी, यूनियनें बनने का सिलसिला शुरू हो गया। फैक्ट्री लेवल की यूनियन, उद्योग लेवल की यूनियन, ये सारा यूनियनें बनना शुरू हुई। और फिर हमारी जो पिछली सदी बीती है, 20वीं सदी शुरू होती है। 1900 से लेकर के 1920 में जब AITUC बनी, ये जो 20 बरस का इतिहास है, ये हमारी लेबर हिस्ट्री में और खुद ब्रिटानिया की आर्काइव्स में बहुत रिच इतिहास है हिंदुस्तान के मजदूरों का, और वो है संघर्षों का इतिहास। दर्जनों हड़तालें दर्ज हैं समाज के हर हिस्से में काम करने वाले मजदूर के। और उस वातावरण से आगे बढ़ते हुए 1920 में जाके आपके संगठन राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसका गठन बना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी।
हमें फख्र होना चाहिए इस बात का कि देश में विदेशी हुकूमत को चुनौती देने की पहली आवाज मजदूरों से उठी। हमारे देश में मजदूरों को इंसान समझो, जानवर नहीं समझो, मानवीय अधिकार का प्रश्न सबसे पहले मजदूर आंदोलन ने उठाया। हमारे देश में देश के आजादी के आंदोलन को मजबूती देने में, रास्ता दिखाने में, संघर्ष का क्या तरीका होता है ये बताने में इस देश के मजदूर आंदोलन का इतिहास था। और आप उस मजदूर आंदोलन के सबसे पहले राष्ट्रीय संगठन का हिस्सा हो। इसलिए जहां हमें गर्व है वहीं हमें यह भी समझना है कि चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी ने निभानी है तो AITUC के यूनियंस को निभानी है। उस मजबूती से, उस सोच से, उस समझ से आप अपनी इस राज्य परिषद की जो आपकी बैठक है इसमें अपने संगठनों को कैसे मजबूत करना है और आने वाली जो हड़ताल है 23-24 फरवरी की उसको कैसे कामयाब बनाना है उसकी रणनीति को आप बनाएंगे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। आपको ये भी मैं याद कराने चाहती हूँ जिन साथियों को, जो नए साथी हैं, एटक से कुछ वर्षों से ही जुड़े हैं, पुराने साथियों को मालूम भी है, उन नए साथियों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत गहरा रिश्ता मजदूर आंदोलन से था। स्वतंत्रता आंदोलन मजदूर आंदोलन से सीखता था तो मजदूर आंदोलन, श्रमिक आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन से अपनी ताकत लेता था। ट्रेड यूनियन आंदोलन कभी भी गैर राजनीतिक नहीं था, लेकिन इसकी राजनीति वर्किंग क्लास की, मजदूर वर्ग की राजनीति रही कि हमें काम का हक भी चाहिए, काम के स्थान पे सीमित घंटे चाहिए और काम के स्थान पे सुरक्षा चाहिए, हमें काम का पूरा दाम चाहिए और हमें भविष्य के अंदर अपने बुढ़ापे को गुजारे के लिए पेंशन चाहिए। उन प्रश्नों को लेके इस देश के मजदूरों ने आवाज उठाई थी और उन प्रश्नों को लेकर के विदेशी हुकूमत को भी ललकारा था और उस हुकूमत से छीन करके हमने 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट हासिल किया था। उस अंग्रेजी हुकूमत से छीन करके हम लोगों ने कंपनसेशन के कानून को हासिल किया था। उस अंग्रेजी राज के दौरान इस देश के मजदूरों ने 1881 के अंदर फैक्ट्री एक्ट हासिल किया था और जिस फैक्ट्री एक्ट में बाद में बहुत सारी तरमीम, बहुत सारी तब्दीलियां हम करवा पाए। तो जिन अधिकारों को 150 साल से भी ज्यादा की लड़ाई से हमने हासिल किया, जिन श्रम कानूनों को आजादी से पहले और आजादी के बाद हमने पाया, आज केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार उस पे हमला बोली है। आपके सैकड़ों वर्षों के, 150 वर्ष से भी ज्यादा के संघर्षशील इतिहास ने जो हासिल करके दिया इस देश के मजदूरों को, उसके ऊपर हमला बोली है मोदी की सरकार। इसलिए गुस्सा बहुत होना चाहिए, लड़ाई की सोच बहुत तेज होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन, मजबूती बहुत तेज होनी चाहिए। ये आज के समय की मांग है जब आपकी राज्य परिषद 23-24 फरवरी की हड़ताल के बारे में चर्चा करना चाहती है और अपने विभिन्न जो संगठन हैं उनकी मजबूती की हर सेक्शन में बात करना चाहती है। इसलिए हमें ये भी मान है, सम्मान है हमारा संगठन का कि हमारे पहले अध्यक्ष इस देश के मशहूर स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय थे। ये हमारी AITUC को फख्र हासिल है कि पंडित नेहरू उस अंग्रेजी राज के दौरान हमारी एटक के अध्यक्ष रहे 2 साल। इस AITUC के अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, इस AITUC के अध्यक्ष VV गिरी रहे, इस AITUC के साथ जुड़ने में चित्तरंजन दास हो या सरोजिनी नायडू हो, कितने उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन के लोग थे जो इस बात में बहुत फख्र महसूस करते थे कि वो मजदूर आंदोलन के साथ खड़े। इसलिए मजदूर आंदोलन ने बहुत कुछ हमारे आजादी के आंदोलन को दिया।
मजदूर आंदोलन ने बहुत कुछ हमारे आजादी के आंदोलन से सीखा। 1920 में बॉम्बे में हुई कॉन्फ्रेंस में AITUC बना था, पूरे देश भर की ट्रेड यूनियनों को इकट्ठा करके। वहां पर उस जमाने में 10,000 की रैली करना कोई छोटी बात नहीं रही होगी। देश की आबादी भी तो कम थी ना, आज हम 140 करोड़ हैं, तो तब तो इस देश की आबादी सिर्फ 20-22 करोड़ थी। बॉम्बे की आबादी कितनी रही होगी? और वहां 10,000 का जुलूस निकलता है अंग्रेजी नाक के नीचे, अंग्रेजी सरकार की हुकूमत के दौरान में, और देश का राष्ट्रीय संगठन बनता है। जब हमारा दूसरा सम्मेलन हुआ वो झरिया में हुआ 1921 में। झारखंड में है वो झरिया। झारखंड और बिहार एक होते थे, तब वो बिहार का हिस्सा था। उस झरिया में सेकेंड कॉन्फ्रेंस में इतिहास गढ़ा आपकी AITUC ने कि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस देश के मजदूरों ने अपने एकक के सम्मेलन में इस देश को पूरी आजादी मिलनी चाहिए, ये प्रस्ताव पास किया। आप लोग तो ये पढ़ते होंगे, इस देश के अंदर पूरी आजादी का प्रस्ताव 1929 में रावी नदी के किनारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सम्मेलन में हुआ। लेकिन आपको ये फक्र होना चाहिए कि उस प्रस्ताव से पहले आपके मजदूर आंदोलन ने, आपकी AITUC ने प्रस्ताव पास किया कि हमें पूरी आजादी मिलनी चाहिए। केवल प्रस्ताव नहीं पास किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक आजादी का प्लेटफॉर्म था, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। उसमें सभी सोच के लोग उस प्लेटफॉर्म के अंदर अंग्रेजी हुकूमत को ललकारने का काम करते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो भी सम्मेलन होती थी हर साल सेशन, AITUC के लोग झंडा डंडा लेके पहुंचते थे, बताओ कब पास करोगे पूरी आजादी का प्रस्ताव। और 1928 में तो आपके बगल में है बंगाल, कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन था। 50,000 मजदूरों और किसानों की भीड़ जुटाई गई, सिर्फ ये मांग करने के लिए कि बोलो अब भी पास करते हो कि नहीं। और महात्मा गांधी को बाहर निकल के श्रमिकों को एड्रेस किया उन्होंने और कहा कि हम जल्दी ही इसको पास करेंगे, इस सेशन में नहीं कर पाएंगे लेकिन जल्दी करेंगे। और अगले ही साल 1929 में ये प्रस्ताव पास हुआ। AITUC में विभिन्न विचारधारा के लोग थे, कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेटफॉर्म वाले थे, मजदूर आंदोलन की इन जनरल मजदूरों को गठन करने की जिनकी सोच थी वो थे। ये बहुत एक व्यापक संगठन AITUC आपका था हमेशा। और जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में शोर मचाने का वो बम धमाका किया था, किसी को मारने के लिए नहीं, ये कहते हुए कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है, और पर्चे फेंके थे। पर्चे फेंक करके जो 3 कानूनों का उन्होंने विरोध किया था, उसमें आपके मजदूरों का डिस्प्यूट एक्ट भी था। अंग्रेजी हुकूमत जिस किस्म का इंडस्ट्री के ऊपर डिस्प्यूट एक्ट ला रहे थे, वैसा ही मोदी की सरकार आज कोड ऑन इंडस्ट्री बना रही है। तो ये अंग्रेजों से पीछे नहीं, उनसे 2 कदम आगे बढ़ के ये हुकूमत हमारे ऊपर हमला कर रही है। और इसलिए हमें समझना चाहिए कि वो चाहे किसी भी किस्म की पॉलिटिकल मूवमेंट थी इस देश में, इंक्लूडिंग जो क्रांतिकारियों के आंदोलन थे, वो सब मजदूरों की आवाज को बुलंद करने में विश्वास रखते थे। भगत सिंह के, सुखदेव और राजगुरु के फांसी के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह को भी फांसी हो चुकी थी। खुदीराम बोस भी फांसी के तख्ते पे चढ़ चुके थे। 19 साल की उम्र में करतार सिंह सराभा को भी फांसी लगा दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद को भी इलाहाबाद पार्क में गोलियों से भून दिया था अंग्रेजों ने। और चिटागांव की पहाड़ियों पे गुरिल्ला वारफेयर को लीड करने वाले सूर्य सेन एक शिक्षक थे, टीचर थे। वो उनके स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स कुलीग्स अंग्रेजों को ललकारने के लिए अपनी ग्रुप खड़ा किए थे। और चिटागांव आर्मरी केस बहुत फेमस है।
अंग्रेजों ने कामयाब हो गए, किसी ने मुखबरी की, उन पे हमला हुआ, नौजवान प्रीति लता स्नेहलता मारी गई। कल्पना दत्त यंग थी, 16 साल की, इसलिए उसको फांसी की सजा नहीं दे पाए थे, उम्र कैद दी थी। ये वही कल्पना दत्त है जो बाद में कल्पना जोशी के नाम से मशहूर हुई। और सूर्य सेन को इतना पीटा गया था जेल के अंदर कि उसकी कितनी हड्डियां टूटी कोई गिन नहीं सकता था, और उस टूटे हुए शरीर को फांसी पे लटकाया गया था। ये घटना भी हो चुकी थी। और फिर नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च गांधी ने किया था। ये पूरी बैकग्राउंड थी जब अंग्रेजों को ये लगने लग गया कि देश के अंदर ये आजादी का आंदोलन तेज हो रहा है और मजदूर लगातार, AITUC लगातार अपनी मांगों को आगे बढ़ाते हुए, अपनी एक जीत हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। 23 में हम कंपनसेशन एक्ट ले चुके थे, 26 में हम ट्रेड यूनियन एक्ट ले चुके थे, 38 में हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हासिल कर लिया था, लड़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। उस समय अंग्रेजों ने कहा सेल्फ रूल ले लो, सेल्फ रूल ले लो, राज हमारा रहेगा, अंग्रेजों का, हमारे राज के नीचे तुम सेल्फ रूल ले लो। जब अभी राजनीतिक पार्टियां सोच में थी तो AITUC ने आगे बढ़ के कहा किस मतलब का सेल्फ रूल। जब हमने पास कर लिया प्रस्ताव पूरी आजादी चाहिए, देश उस तरफ बढ़ चुका है, कुर्बानियां हो रही हैं, नौजवान शहीद हो रहे हैं, ऐसे में क्या मतलब है सेल्फ रूल का। अब इस देश के अंदर ये बहस होनी चाहिए कि आजाद हिंदुस्तान कैसा होगा। आजादी तो हमको लेनी है, लेकिन वो आजाद हिंदुस्तान कैसा होगा, उसका निर्माण कैसा होगा, उसके अंदर हम अपनी गरीबी को, अपनी मुफलिसी को, अपनी बेघरी को, अपनी लाचारी को, अपनी बीमारी को कैसे दूर करेंगे, वो प्रश्न होना चाहिए। इसलिए आजाद हिंदुस्तान के लिए एक संविधान की जरूरत होगी। तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाओ और कैसा निर्माण होगा उसका मसवदा तैयार करो, ये AITUC ने बोला। और इस देश में संविधान सभा की मांग उठाने वालों में AITUC अगली कतारों में थी। कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन में लंबा चौड़ा चार्टर ऑफ डिमांड भी AITUC ने सबमिट किया था। तो जो AITUC मैदान में लड़ रही थी वो देश कैसा बनेगा उसमें अपना रोल अदा कर रही थी, उसका संविधान बनाने में भी। इसलिए मैं क्यों ये सब कुछ आपको बता रही हूँ। आप में जो लोग पुरानी पुस्तकें हमारे